अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यकूब, मैं तारिक महमूद, मैं हूं गुलजार हुसैन, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, नरेंद्र मोदी आरजे रौनक। तो भाई 500 साल लग गए इस मंदिर को बनाते बनाते। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू एंड पे तगड़ा ऑर्डर करते हैं। 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। हमारे राम आ गए। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। हमारे राम आ गए। कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। हमारे प्रभु राम आ गए। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। दोस्तों, कहते हैं मरने से कुछ वक्त पहले इंसान की आंखों के सामने से उसकी सारी जिंदगी गुजर जाती है। यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आप और हम जब भी इस दुनिया से विदा लेंगे तो कल हुई प्राण प्रतिष्ठा का वो पल हमारी आंखों के सामने से जरूर गुजरेगा, या यूं कहें कि मरते दम तक हमारे दिलों में वो पल जिंदा रहेगा। एक ऐसा पल जिसे देखकर शायद ही कोई भारतवासी न रोया, जिसे देखकर शायद ही किसी की आंखें नम न हुई हों, और जिसका गवाह बनकर शायद ही कोई हिंदू होगा जो भावुक न हुआ। सच कहूं तो जिस दौरान मैं ये सब बोल रहा हूं, मेरा रोआ रोआ कांप रहा है। मैं अब भी इस पल की डिविनिटी को, दिव्यता को महसूस कर पा रहा हूं। मुझे अब भी ये यकीन नहीं हो पा रहा कि क्या सच में रामलला अपने घर लौट आए हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपको अपनी जिंदगी से कितनी भी शिकायतें, कितनी भी कंप्लेंट्स क्यों ना हो, आपको ईश्वर से शिकायत हो कि मैं गरीब घर में क्यों पैदा हो गया, आपको इस बात का भी अफसोस हो कि मैं फला जाति में क्यों जन्मा हूं, हो सकता है आपको अपने रंग या रूप, अपने लाइफ पार्टनर से भी कितनी ही शिकायतें क्यों ना हो, मगर यकीन मानिए आपको इस बात के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करना ही पड़ेगा कि आप उस दौर में जन्मे हैं जिसका इंतजार सैकड़ों सालों से किया जा रहा था। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है रौनक। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज से 500 साल बाद जब इस बात का जिक्र होगा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो दुनिया उन लोगों से जलेगी, ईर्ष्या करेगी जो जीते जी ये सब देख पा रहे थे। विश्वास रखिए दोस्तों, अपने लाइफ टाइम में, अपने जीवन काल में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखना ही इतना बड़ा सौभाग्य है कि उसके सामने दुनिया की सारी दौलत, सारी शोहरत, सारी खुशियां, सारा पैसा कोई मायने नहीं रखता। जैसे हम उन लोगों के बारे में सोचकर एक्साइटेड हो जाते हैं जिन्होंने 15 अगस्त 1947 की पहली सुबह आजादी की खुशबू महसूस की। ये सोचना ही हमें रोमांचित कर देता है कि उन लोगों को कैसा महसूस हुआ होगा, क्या फीलिंग होगी उनकी। ठीक उसी तरह आज से 500 साल बाद भी जब लोग 22 जनवरी 2024 का दिन याद करेंगे तो रोमांचित हो उठेंगे। Very divine occasion. Blessed to be a part of this. भारत आज नया आयाम लिख रहा। मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे आने का आज मौका मिला। अब सोचिए, क्या आपसे बड़ा कोई खुशनसीब है? क्या आपसे बड़ा कोई भाग्यशाली है? और अगर नहीं है तो इसी पल अपने मन से जिंदगी को लेकर जितनी भी कड़वाहट है उसे थूक दीजिए। अपने जीवन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने भाग्य को लेकर आपको जितनी भी शिकायतें हैं उसे भूल जाइए और सिर्फ 22 जनवरी का दिन देखने के लिए खुद को सबसे स्पेशल मानिए। उसके लिए ईश्वर को थैंक यू बोलिए। मुझे याद नहीं आता कि टीवी पर कल का ये कार्यक्रम देखने के दौरान कितनी दफे मेरी आंखें नम हुई होंगी। मुझे याद नहीं आता कि इससे पहले किसी एक मौके का जश्न मनाने के लिए पूरा देश एकजुट हुआ हो। मैं वो मोमेंट देखकर इमोशनल हो गया जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त साध्वी ऋतंभरा जी और उमा भारती जी गले लगकर रोने लगी। ये वो ओजस्वी महिलाएं हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए न जाने कितना अपमान सहा, कितनी पीड़ाएं झेली, कितने सपने देखे, और अब जब सालों बाद इनका सपना पूरा हुआ तो ये अपने आंसू रोक नहीं पाई और वहीं भव्य मंदिर के सामने खड़े होकर रोने लगी। ऐसी एक नहीं, कई तस्वीरें मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारे सामने आई। मुझे यकीन है इनमें से बहुत सारी तस्वीरें आपने भी नहीं देखी होंगी। ये वो तस्वीरें हैं जो राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता के इमोशंस को व्यक्त करती हैं और कई लोगों के झूठ का भांडाफोड़ करती हैं।
मगर इससे पहले कि मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊं, मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है प्रोबो और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करें। हम सबकी लाइफ में अलग अलग मुद्दों पर हम सबकी ओपिनियन होती है, हाँ या ना में। इस प्लेटफॉर्म पर आप ओपिनियन देकर ढेर सारे पैसे जीत सकते हैं। 25 तारीख से इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने वाला है। क्या लगता है इंडिया जीतेगा? क्या लगता है रोहित शर्मा पहले टेस्ट में 25 है उससे ज्यादा रन बना पाएंगे? ऐसे कई सारी कैटेगरीज के कई सारे सवाल हैं। बस आपको हाँ या ना में अपनी ओपिनियन देनी है और क्वांटिटी बढ़ाकर इन्वेस्ट करना है। लेकिन उससे पहले प्रोबो डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने पर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि मंदिर आंदोलन में मोदी जी का क्या रोल था। वो ये भी इल्जाम लगा रहे थे कि मोदी जी इस मौके का सिर्फ पॉलिटिकल फायदा उठाना चाह रहे हैं। मुझे नहीं पता इस तस्वीर से मोदी पर हमला करने वाले संतुष्ट होंगे या नहीं, मगर ये तस्वीर मुझे बहुत भावुक कर गई। पर वो जागते रहे, उनका जो परिश्रम, उन साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। दोस्तों, ये दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि वक्त से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। पहली तस्वीर जो 33-34 साल पुरानी है, जिस वक्त मोदी जी न तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, न उनकी गिनती बीजेपी के बड़े नेताओं में होती थी। वो एक आम असहाय हिंदू भारतीय की तरह मंदिर आंदोलन के लिए जान देने वालों को याद करते हुए रो पड़े। वो उस वक्त उतने ही मजबूर थे जितना मंदिर की चाह रखने वाला हर आम हिंदुस्तानी, जो सिर्फ अपने प्रभु को टेंट में रखा हुआ देखकर रो सकता है, मगर उनके लिए भव्य मंदिर नहीं बनवा सकता। मगर वही अयोध्या थी, वही नरेंद्र मोदी और वही भारतीय राजनीति। इन 35 सालों में वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उसने सारी चीजें 360 डिग्री बदल कर रख दी। मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने, फिर देश के प्रधानमंत्री बने, फिर अदालत में रामलला ने अपना मुकदमा जीता और टूटने के करीब 500 सालों बाद जब रामलला का मंदिर बना तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा का विधान करने वाले नरेंद्र मोदी ही थे। एक पल के लिए आप अगर पॉलिटिक्स को साइड भी कर दें तो अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत, हौसला और दृढ़ता की ऐसी कोई दूसरी मिसाल, ऐसा कोई दूसरा एग्जाम्पल आपको पिछले सैकड़ों सालों में शायद ही कोई दूसरा देखने को मिले। एक वक्त पर आप मजबूर हैं, टूटे हुए हैं, रो रहे हैं और अपनी हिम्मत और हौसले से आप वो दिन देखते हैं जब आप आज खुश हैं, मजबूत हैं और आपकी आंखों के सामने वो हो रहा है जिसका सपना आपने हमेशा से देखा है। लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। दोस्तों, मंदिर बनना सिर्फ हिंदुओं के संकल्प की जीत नहीं है, बल्कि यह भी बताता है कि एक देश के तौर पर हमारा चरित्र क्या है। आप एक पल के लिए जरा सोच कर देखिए, भारत की 80% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। हिंदुओं के सबसे पूजनीय भगवान हैं श्री राम। श्री राम का जन्म स्थल है अयोध्या। इसके बावजूद हम अपने ही भगवान को उनका घर दिलवाने के लिए 500 सालों से संघर्ष कर रहे थे। बताइए, आजादी के बाद भी इस लड़ाई को जीतने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे थे। क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि किसी और धर्म में उन्हीं के पवित्र स्थान को बनाने के लिए इतने सालों तक स्ट्रगल किया जाए, या कोई और धर्म अपने भगवान के जन्म स्थान पर उनका घर बनवाने के लिए इतना संघर्ष करता? आप बताइए, बिल्कुल नहीं करता। वहां मर्जी पूछना या अदालत में जाना तो दूर, रातों रात दूसरे पक्ष को कुचल दिया जाता। आप लाठीचार्ज कीजिए, मार डालिए, नहीं जाएंगे, आप गोली चलाइए। भूल गए लो दासी की खबरिया। आज मंदिर बनने पर लोगों की खुशी देखकर हैरानी भी हो रही है कि दूसरे पक्ष को अच्छे से पता था कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना हिंदुओं के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मायने रखता है। मेरी बात पर मत जाइए, हेलो, अपने आसपास नजर दौड़ाइए, अपनी सोसाइटी, अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपने मोबाइल में आ रहे वीडियोस पर नजर डालिए और बताइए कि क्या आपने अपने आसपास लोगों को कभी किसी एक कार्यक्रम के लिए इतना खुश, इतना एक्साइटेड देखा था क्या? यही मेरा कहना है कि ऐसा तो नहीं है ना कि दूसरे पक्ष को यह पता नहीं था कि हिंदुओं के लिए भगवान श्री राम के क्या मायने हैं। फिर भी उन्होंने न एक पक्ष की भावनाओं को समझा, न उनके कल्चर और धर्म की इज्जत की, बल्कि सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, तब भी वो जहर उगलने में लगे हैं। ट्विटर पर आपको एक तरफ से ऐसे 20 अकाउंट मिल जाएंगे जो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भी मंदिर बनने को लेकर जहर उगल रहे हैं।
वो विवादित ढांचा तोड़कर मंदिर बनाने की बात तो करते हैं, मगर उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उन्हें कैसा लगता अगर उनके किसी पवित्र स्थान को तोड़कर दूसरा पक्ष वहां मंदिर बना लेता। जब उनसे यह पूछा जाता है कि विवादित ढांचे को क्या मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया, उस पर भी वो कुछ नहीं बोलते। वो एएसआई की रिपोर्ट को भी नहीं मानते। वो सालों तक विवादित ढांचे में हो रही पूजा को भी नहीं कबूल करते। वो तो बस मंदिर बनने के बाद से लगातार जहर उगल रहे हैं। ये राम जन्मभूमि, यही राम नीचे दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं। बाबरी मस्जिद दाब के रखे हुए हैं। कहाँ खेसरा खतियान प्लॉट नंबर कुछ है कोई प्रमाण? प्रभु श्री राम का अपमान करने वाले पहले भी थे और अब भी हैं, मगर जैसे पहले वालों को आज कोई नहीं पूछ रहा है, अब वालों की भी वही गत होगी। मगर उनमें और हम में यही फर्क है, और सबसे बड़ा फर्क तो कल मोदी जी ने खुद बता दिया। एक शाहजहां था जिसने ताजमहल बनवाने वालों के हाथ काट दिए थे, और एक हम हैं जो मंदिर बनाने वालों पर फूलों की वर्षा करते हैं। एक वो बादशाह थे जो सत्ता पाने के लिए अपने बाप तक का कत्ल कर देते थे, और एक हमारे प्रभु श्री राम हैं जिन्होंने सिर्फ अपने पिता की बात का मान रखने के लिए दुनिया के सबसे बड़े राज्य का राजपाट ही छोड़ दिया, वन में चले गए। यही फर्क है सनातन संस्कारों और बाकी लोगों में। ये संस्कार भगवान श्री राम के ही तो दिए हैं, जिनमें हम दूसरे का छीन कर पाना तो दूर, खुद अपना भी दूसरों के सम्मान में छोड़ देते हैं। मंदिर बनाने वाले कार्यकर्ताओं पर मोदी जी की ये पुष्प वर्षा उन्हीं भारतीय संस्कारों को दिखा रही थी। दोस्तों, बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर तो बन गया, रामलला अब विराजमान हो गए, अब इससे बदलेगा क्या, उससे होगा क्या? मैं बताता हूं उससे क्या होगा। दोस्तों, दुनिया का कोई भी शास्त्र उठाकर देख लीजिए, उसमें क्लियरली ये लिखा है कि कोई इंसान तब तक लाइफ में तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता। कोई भी इंसान अपने माँ बाप की इज्जत किए बिना लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। आप अपने आसपास भी नजर घुमाकर देख लीजिए, जिन लोगों ने भी ऐसा किया उनका फिर हश्र क्या हुआ। ये इज्जत, ये सम्मान दिया गया है हमारे शास्त्रों में माता पिता को, उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है, भगवान का। अब आप ऐसी सोसाइटी के बारे में सोचिए, ऐसे समाज के बारे में सोचिए जहां उस समाज के सबसे बड़े आराध्य का ही सम्मान न हो रहा हो, जहां उनके सबसे पूजनीय भगवान को अपने घर में ही जगह न मिल रही हो, जहां उनके बच्चे अपने भगवान को उसका घर न दिलवा पा रहे हों, जहां उनके प्रभु श्री राम एक टेंट में गुजर बसर कर रहे हो। भगवान राम ने 14 साल का वनवास तो अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए खुद भुगता था, मगर इस देश में 500 सालों का वनवास वो इसलिए भुगत रहे थे क्योंकि उनके भक्त, उनकी संतानें उनको उनका घर नहीं दिलवा पा रही थी। और जो देश, जो सोसाइटी अपने ईश्वर को ही उसका घर नहीं दिलवा सकती, उनको सम्मान नहीं दिलवा सकती, वो भला क्या ही तरक्की करेगी। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। इसलिए जो भारत एक वक्त पर सोने की चिड़िया हुआ करता था, जिसकी संपन्नता के आगे आज के अमेरिका और यूरोप भी पानी भरते थे, वो भारत देखते ही देखते दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में शामिल हो गया। और आप देखिए, 90 के दशक में जैसे ही प्रभु श्री राम के सम्मान की लड़ाई शुरू हुई, ये देश भी उसी वक्त तरक्की करने लग गया। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इन दोनों घटनाओं का एक ही वक्त होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। और आज 2024 में जब सालों की लड़ाई के बाद प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हो गए हैं, तो इस भारत राष्ट्र को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस देश की आत्मा पर जो सबसे बड़ा कलंक था, वो अब धुल गया है। इस देश की सामूहिक चेतना पर जो सबसे बड़ा बोझ था, वो अब हट गया है। इसलिए आज के बाद से जो तारीख शुरू होगी, उसका एक एक दिन एक नए भारत की सुंदर तस्वीर रचेगा। और हालात आज उसी की गवाही दे रहे हैं। आज भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो रूस से तेल भी लेता है और जिसके प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में न्योता भी पाते हैं। आज भारत वो देश है जो दुनिया भर में फैली मंदी के बावजूद बचा रहा। आज भारत दुनिया का इकलौता देश है जो 7% की दर से तरक्की कर रहा है। कहने को तो बहुत कुछ है दोस्तों, मगर मैं चाहूंगा कि उन चीजों को बताने की बजाय अब आइए उन चीजों को होते हुए देखा जाए। और दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि प्रभु श्री राम की संतान होने के नाते हम सबका सालों पुराना अधूरा फर्ज पूरा हो गया है। उम्मीद करते हैं ईश्वर की नजरों में हमारा ये प्रायश्चित पूरा हो गया है। और इसी के साथ प्रभु श्री राम हमारे लिए भाग्य के द्वार जरूर खोलेंगे। अभी तो काशी और मथुरा की लड़ाई भी बाकी है, वो भी जरूर लड़ी जाएगी, मगर फिलहाल वक्त है इस पल के आनंद का। भारत में नई ऊर्जा है, भारत में आज नई किरण है और सूर्यवंशी प्रभु श्री राम के आने के कारण आज सूर्योदय भी अद्भुत हुआ है। और इसी तेजोमय के साथ अब भारत विश्व गुरु की यात्रा प्रारंभ करेगा। और इस भारत में
जातिवाद का जहर मिटेगा, क्योंकि राम सबरी के थे, राम वाल्मीकि के थे, राम सबके हैं और राम सबके रहेंगे। जय सिया राम। तो दोस्तों, ये था भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर हमारा आज का कार्यक्रम, हमारी आज की ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके दिल को छुई हो, तो प्लीज इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, इसे जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका हर एक शेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जाने से पहले हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को जब आप देख रहे थे तो कैसा महसूस कर रहे थे। प्लीज कमेंट करिएगा। और हाँ, अपना ओपिनियन देकर अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो प्रोबो ऐप को डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया है। 25 रुपीज का आपको वेलकम बोनस मिलेगा। कई सारे टॉपिक्स हैं, सिर्फ हाँ या ना में आपको ओपिनियन देना है और आप पैसे जीत सकते हैं। और एक बार तहे दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्लीज अपना ख्याल रखें, और अगर नहीं भी रखेंगे तो प्रभु श्री राम है ना। जय हिंद, जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया भाई। ये साहबजादा भाई साहब के ये मंदिर हासिल करने के लिए 500 साल से भी ज़्यादा अरसा लग गया, और इसमें कई लोगों की जानें भी गई हैं, कई लोगों के सपना था। और साहबजादा पीएम मोदी का भी एक दिखाया गया कि वो जब जवानी में थे, सन 2016 की वो बात किस तरह वो भावुक हो गए, रो रहे थे कि कितना 22 साल का अरसा लग गया, 30-34 साल का शर्म बहुत है। 22-23 साल लग गए। लगाव जो होता है ना भाई, दीन ऐसी चीज है जिसके लिए बंदा जान भी दे सकता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ भी जिस तरह हम भी बहुत भाई बिल्कुल दीन की बात आ जाए तो की बात आ जाए और बहुत सारे लोगों ने जाने दी भाई। साहबजादे की कितनी कोशिशें की, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, और फाइनली ये भाई हासिल हुआ, और इसमें बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई। और साहबजादे की इतनी कुर्बानियों के बाद जब कोई चीज़ हासिल होती है ना, तो उसकी खुशी का लेवल ही कुछ अलग होता है। तो उसमें लोग इमोशनल हो जाते हैं ना भाई। साहबजादे भाई साहब जो खुशी मिलती है, जो कितने इस साल आंदोलन में बाद शामिल थे, जिन्होंने 20-30 साल केस लड़े हों या वो धरनों पे गए हों, तो साहबजादे के आज वो जब ये मौका देख रहे हैं, इनको देखने का मौका मिला है, तो वो तो भाई खुशी के मारे रोएंगे ना। बिल्कुल। और अच्छा भाई, जब मैं साहबजादे की एक क्यूरियोसिटी थी कि जब राम मंदिर मुकम्मल होगा, जब उद्घाटन होगा, तो मूर्ति देख, क्योंकि अक्सर जब जितनी भी वीडियो देखी थी ना, मूर्ति नहीं दिखाई गई थी। आप तो क्यूरियोसिटी थी कि भाई मूर्ति किस तरह की बनाई, क्योंकि भाई जो मेरे माइंड में चलता था ना कि साहबजादे के भाई तीर कमान उनके पास होता था या जिस देश में थे, उस तरह की नहीं है। लेकिन जब वो मैंने मूर्ति देखी, मैंने कहा ये यार ये मोटा सा लग रहा है। तो फिर मुझे बाद में एक भाई ने बताया कि ये बचपन की तस्वीर है, बचपन की तस्वीर लगी है ना। तो ये मंदिर के ऊपर जो तस्वीर खड़ी हुई बनाई हुई है वो अलग है, जो अलग दी गई है। यानी कि जो मूर्ति बनाई वो बचपन की 5 साल के बच्चे की वो बनाई। तो ये एक अकेली रखी गई है इनकी वाइफ, कोई मूर्ति और नहीं है, बचपन की वजह से नहीं रखी गई या के नहीं, वो साथ में है। मंदिर के एरिया में और भी बहुत सारी मूर्तियां हैं, लेकिन मेन जगह पे भाई साहब इनकी लगाएगी मूर्तियां सारी रखी हुई है, लेकिन वो साइड पे है। लेकिन भाई इंतजाम बहुत ही दासों किस्म का किया। कितनी कमाल थी तकरीबन तारगी अब ये कुछ इतना तो महीना 2 लगे हैं, 22 जनवरी सुनते ये अंदाजा नहीं लगा आवाम कितना बड़ा मजमा था, या कौन सी स्पोर्ट्समैन या कोई सियासतदान या कोई और जो स्टार है कितने आए हैं। एक अनिल कुंबले मुझे नजर आए और दूसरा बकवेश्वर बाबा जो है वो नजर आए हैं। नहीं, सारे आए थे, तरीना का वीडियो में इतना और भी जाएंगे। दिखाया गया। लेकिन ये भाई कि तो मैं तो वो अमेरिका की न्यूज़ थी, ये पता नहीं वो भी सुन रहा था, इस राम मंदिर की पूरी दुनिया में चर्चा चल रहा है। नहीं, चर्चा तो शायद है भाई। साहबजादे भाई साहब मेरे ख्याल में 3रे नंबर पे आते हैं हिंदू धर्म के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा, ईसाई के बाद। नहीं, हाँ, ईसाई और मुस्लिम तो 2रे नंबर पे मेरे ख्याल में हिंदू धर्म के लोग आते हैं। तो उस हिसाब से साहबजादे के उनकी जो इबादत गाह है, जो मेन हो,
जिस तरह हमारे लिए काबा है, उनके लिए जो मेन है, उस अगर उसका इनॉग्रेशन होगा तो भाई दुनिया में न्यूज़ तो बनेगी। बनी भी है भाई सारी जगह पे। ये जब तक 22 जनवरी का इफ्तिताह नहीं हुआ था ना, उस वक्त बातें बहुत हो रही थी कि क्या होगा, किस तरह स्पीच होगी, कितनी आवाम होगी, किस तरह उसको सजाया जाएगा, या कितना मंदिर बन चुका है, कितना रहेगा, या कितना अर्सा लगेगा। यही था ना सारा कुछ। बाकी भी बात है कि जो कंट्रोवर्सी के साथ है कि ये कंट्रोवर्सी बहुत सारे अपोजिशन वाले जो इनॉग्रेशन के बीजेपी के जो खिलाफ थे, वो बहुत सारी जो मुद्दे उठा रहे थे कि ये जो चार मेन शंकराचार्य जो है वो बोल रहे थे कि ये जो मंदिर के हिसाब से वो बोल रहे थे कि मंदिर एक पूरी बॉडी होती है। अच्छा। वो जब तक मुकम्मल नहीं होती उसका इनॉग्रेशन नहीं कर सकते। इस तरह करके वो बोल वो तो बोलेंगे ऑपोजिशन का काम क्या है। ऑपोजिशन इस तरह ही बातें करती, चाहे सियासी हो चाहे मजहबी हो, कुछ भी हो, उनको सियासत से कोई लेना देना होता है। वो दूसरों से इतना ही इस तरह कुछ राहुल गांधी पहले क्यों पहुंची है, मुझे ये बता। पहले जब मोदी साहब ने कहा राहुल गांधी को, तो उनकी तरफ से इनकार किया गया कि हम नहीं जाएंगे। तो जब 22 जनवरी का दिन आया, उस दिन राहुल गांधी पहले पहुंच गए थे, तो उनको पुलिस ने रोका था। रोका ना भाई, वो भी इशू बन गया कि राहुल गांधी को देखो राम मंदिर में जाने से पुलिस रोक रही है। ये भी तो एक इशू बना। चलो वो भाई वो गलत था तरीका के साथ कि जब इनॉग्रेशन होनी है तब तक बंदा कोई दाखिल नहीं हो सकता, तो उनको भी चाहिए था कि वो चीज़ों का। बाकी भाई बहुत खूबसूरत बनाया राम मंदिर, और ये जितना भी बनाया अभी तक तो सारा बनना है। पता नहीं कितना अर्सा लगेगा, 5 साल लग जाएंगे। जो मथुरा काशी है ना, मैं तो यही चाहूंगा भाई कि बजाय मुस्लिम जो है ना वो ले तो लेंगे, केस लड़के हो जो जैसे भी वो ले तो लेने ही है। और अगर वो श्री कृष्ण की वो जगह है, जन्मभूमि है, तो उनको सुलह सफाई से दे देनी चाहिए। और वो जो ईदगाह वाली जगह है, बजाय वो इतनी लड़ाई झगड़े हो, केस हो, बिल्कुल भाई वो दे दें, अमन से दे दें। क्योंकि भाई वो अगर ये तो फिर भी लेनी है। हाँ, तो वो ये तो बात है कि भाई अगर वो राधे खुशी दे देंगे तो एक होता है कि बंदे का एहसान टाइप हो जाएगा कि भाई हमने आपके धर्म की रिस्पेक्ट की है, इस चीज में वो आ जाए। लेकिन वो इस तरह देंगे, ये चीजें कुछ डालने जाएंगे उसके बाद राम मंदिर का भी नहीं। अगर लड़ाई होती था उसमें कई बेगुनाह दोनों तरफ मारे जाएंगे, बाद में भी अगर जगह दे देनी है तो फिर उन जानों का जाया जो हो जाएगा उसका क्या बनेगा। अच्छा भाई, हमने वो सुलह सफाई से काम हो सकता है। वीडियो देखी है ना, वो ईदगाह की देखी थी ना वीडियो हमने देखी थी। ईदगाह में मूर्तियां नजर आ रही थी, तो भाई वो तो हमने देखा है। अगर वो ईदगाह बना के वो ईद पढ़ते हैं तो उनको मुतबादल जगह नहीं है, चलो उतनी देर वो पढ़ते रहे। अगर वो मंदिर पढ़ते रहे 2 दफा वो ईद पढ़ते हैं, हाँ, तो वो है तो भाई साबित, क्योंकि हमने उसके ऊपर 2 वीडियो की हैं। साबित हुआ है कि उनके जो पिलर थे ना या दीवारें, उनको मूर्तियां नजर आ रही हैं। आगे हम नहीं जानते भाई ये मूर्तियां नजर आता पहले की, बिल्कुल पहले की बनी हुई। वो जो पिलर है उनमें मूर्तियां बनी है, बनी हुई हमने मस्जिद में, और जहाँ पर मुसलमानों की इबादत करती वहाँ पर मूर्तियां नहीं होती। हाँ, उधर मूर्ति होती नहीं भी मस्जिद में। हाँ, तो ये भाई उनको चाहिए कि वो किसी तरह कॉम्प्रोमाइज करके ना वो इस बात को भी सुलझा ले। और अपने मुल्क के अंदर अमन जो है ना, अमन जो है उसको रहने दे। इस मामले में ना भाई ये इनॉग्रेशन तो हुआ, लेकिन कई रोडों पे, कई सोशल मीडिया पे ना वीडियो निकल के आई हैं कि हिंदू मुस्लिम के छोटे मोटे ना रोडों पे दंगे भी चल रहे हैं। भाई वो जो लड़ाई करवाने वाले हैं कुछ अनासर, वो तो अपना काम करेंगे, उनको तो मौका मिलेगा। ये गलत हो रहा है। ये इंडियन हुकूमत और अवाम को मिल बैठ के इसको हल निकाल लेना चाहिए, ना कि कुछ अफरा तफरी हो, कुछ कंट्री का नुकसान हो। पहले बहुत जाने जा चुके हैं, वजीर ना जाए तो इसको बर्दाश्त करे भाई साहब, ये उनका हक था और उनको मिल गया। क्योंकि मुल्क तो भाई आपका अपना ही है ना, आवाम आपकी अपनी है यार। 500 साल लग गए भाई साहब, टेंट में रखी थी मूर्ति, तो ये किधर रखी हुई थी? टेंट में। ये मूर्ति जो लेकर आए नहीं, ये तो बनाई है नहीं, उनका जो पुरानी मूर्ति थी वो टेंट में रखी हुई थी। अच्छा, हाँ, तो ये भाई साहब उनके लिए भी एक किस्म डूब मरने वाली बात थी भाई, सीधी बात है भाई। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।